सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको और ज़्यादा आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर चुका है। सच में जो भी मुझे सुन रहा है मैं उसको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो हर पल हमारे साथ होता है। चाहे खुशी है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, लेकिन वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि सच में वचन बताता है ना वो कभी तुम्हें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो हम ही कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं और हमें सिचुएशन बड़ी लगती है, हालात बड़ा लगता है, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर हर पल आपके साथ है, आपको प्यार करता है और वो आपको हर एक सिचुएशन से निकालने की ताकत रखता है। लेकिन हमें क्या है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। तो चाहे बीमारी क्यों नहीं है, चाहे हालात क्यों नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़ा है और हालात छोटा है। तो हालात क्या है, वो कभी भी हम पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। और जब हमारे परमेश्वर ने कीमत चुकाई है तो हम कोई भी कीमत नहीं चुकाएंगे, क्योंकि हम जीत की संतान हैं। हम तो पहले से ही उस युद्ध को, उस बीमारी के ऊपर फ़तेह पा चुके हैं या उस हालात के ऊपर फ़तेह पा चुके हैं। तो फिर हमें डरने की ज़रूरत है नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। तो अगर बीमारी है किसी के जीवन में, तो सच में प्रैक्टिकल करें कि परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो ये बीमारी का कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में। तो जैसे जैसे आप सच में वो प्रैक्टिकल करोगे ना, तो वो बीमारी क्या है, हालात क्या है, वो आपकी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। पर होगा कैसे, जब हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर होगा। तो कभी भी सिचुएशन को ना देखें, हमेशा परमेश्वर की तरफ देखें, उसे देख कर चलें, क्योंकि सच में हम परमेश्वर की भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है। तो ये जब वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो भेड़ कैसी होती है, हमेशा चरवाहे की आवाज़ को सुनती है। तो हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं, कि वो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो सच में वो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा ये वचन चलने चाहिए, तब वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में काम करती है और वो हर पल हमें ऐसे प्रोटेक्शन देता है। तो हमेशा याद रखें कि हर पल वो परमेश्वर आपके साथ है और हर एक सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की उसके अंदर ताकत है। वो कंगाल हुआ ताकि हम धनी हो सके, तो हम कभी भी किसी घटी में रह नहीं सकते हैं। बोलिए परमेश्वर, सच में आपने हर एक आशीष मसीह में मुझे दे दी है, तो मैं कभी किसी घटी में रह ही नहीं सकता, मैं कभी किसी घटी में रह ही नहीं सकती। तो जैसे ही आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवनों में काम करेगी और परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों से ब्लेस कर चुका है। आमीन, आमीन, आमीन।